हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। एचपी सेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और अब तक आपकी जानकारी हो गई होगी। और अभी भी आप सोच रहे हैं कि एचपी सेट से क्या होगा, हमारी क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो इस लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप एचपी सेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगी। सिविल स्टाफ पर इनकी जो है कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों अवेलेबल है। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाके आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं और वहां से बाय भी कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी जो है इनिशिएटिव हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे स्टूडेंट। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैम, इसको क्वालिफाई करने के बाद हमें क्या क्या करना होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आप एचपी सेट को क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास क्या क्या बेहतर ऑप्शंस होते हैं आपकी लाइफ में। और अगर मैं आपकी बात करूं स्टूडेंट, तो अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं वेरी फर्स्ट डे से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले समझो स्टूडेंट कि आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं जब आप एचपी सेट को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। सबसे पहले आप एलिजिबल हो जाते हैं। वर्ड याद रखिएगा, आप एलिजिबल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जब भी कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वैकेंसी होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एचपी सेट नहीं होता है तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल ही नहीं है। फिर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एडहॉक बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर, परमानेंट बेसिस पर, यस, वो रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट, चाहे सरकारी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको विजिट करना पड़ता है उस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर, वैकेंसी होता है और आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर बहुत सारे होते हैं, फिर प्रोफेसर बनेंगे, इसका भी स्टेप्स होता है, इसके बहुत सारे चीजें होती है जो आपको करना होता है, फिर जाके प्रोफेसर बनते हैं ना। फिर रिसर्च करना होता है, रिसर्च पेपर लिखना होता है, ये सब चीजें होती है। लेकिन आप अगर एचपी सेट क्वालिफाई करते हैं तो एक स्टेप तो हो गया ना कि आप, मतलब कि आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप लेक्चरर बनेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे किसी भी पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एचपी सेट है तो आप हिमाचल में ही अप्लाई कर पाएंगे आफ्टर क्वालिफाइंग एचपी सेट। आप कहीं पंजाब हरियाणा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर वहां अप्लाई करना है तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। यूजीसी नेट जो होता है पूरे नेशनल लेवल पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्टेट लेवल ही होता है। तो आप हिमाचल के किसी भी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी जो है कॉलेज में वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट या लेक्चरर बनने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, राइट। ये है, पहले बोला गया था यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, लेकिन फिर ये यूनिवर्सिटीज में भी लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, फिर इसके बाद एक और एग्जाम होता है जो कि स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वो होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देने के लिए लेके आई हूँ, हरियाणा का होता है, मध्य प्रदेश का होता है, राजस्थान का होता है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का भी होगा, एचपी का भी होगा। क्या होगा, एचपी का भी होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और वो एग्जाम को आप एलिजिबल तभी होते हैं जब आप सेट या नेट को क्वालिफाई करते हैं। नेट और सेट इनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने के लिए, और ये
ये जो होता है डायरेक्ट होता है, मतलब अगर इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में परमानेंट जॉब मिलता है। लेकिन जो एचपी सेट होता है वो परमानेंट नहीं मिलता है, कोई कोई कॉलेज में परमानेंट भी देते हैं, राइट, लेकिन स्टार्टिंग में एडहॉक बेसिस पर भी दे दिया जाता है, ठीक, वो डिपेंड करेगा। लेकिन ये जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको परमानेंट मिलेगा। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास यूजीसी नेट या एचपी सेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास एचपी सेट और यूजीसी नेट नहीं होगा तो आप इस एग्जाम को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए एचपी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यूजीसी नेट न स्टूडेंट मतलब कि साल में 2 बार हो जाता है, लेकिन अगर हम सेट की बात करें किसी भी स्टेट, बहुत सारे स्टेट में तो होता भी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में देखो तो अभी हो रहा है, 2 साल बाद फिर हो रहा है, राइट, ये है। तो अगर आप 2 साल मतलब कि आपको फिर वेट करना होगा, ठीक है, अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो हिमाचल में ये चीज अच्छी बात है कि यहाँ पर बिल्कुल ही एचपी सेट करवाया जा रहा है, तो आप इसको क्वालिफाई कर दो, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी अगर आप इसमें मतलब कि अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो इससे बहुत ज्यादा आपको आउटपुट आता है, राइट। दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया, दो इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गया है, आप किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के लिए। फिर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, और ये डायरेक्ट होता है और इसमें तो सैलरी बहुत सारी होती है स्टूडेंट। फिर अगर हम देखें तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, यस, पीएचडी मीन्स अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें आपका सेट या नेट क्वालिफाई मांगा जाता है कि आप या तो सेट या तो आप क्या होने चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए। पहले तो क्या होता था, यूनिवर्सिटीज का ही अपना अपना एग्जाम होता है, लेकिन अभी ये रिसेंटली चेंज हुआ है कि आपको या तो सेट या तो नेट में अगर हम देखें तो क्वालिफाई होने चाहिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए। और किसी किसी अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सेट पर भी मान जाते हैं अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश के ही किसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर यूजीसी नेट भी होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा, एक बार वो भी आपने देखना है। लेकिन यह स्टूडेंट आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एचपी सेट या यूजीसी नेट अप्लाई करते हैं, बट एक बार आपको क्राइटेरिया देखना होगा। यूजीसी नेट का तो श्योर है, यूजीसी नेट की बात करें तो ये श्योर है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पीएचडी एडमिशन के लिए, ओके, एडमिशन के लिए आप हो सकते हैं। और पीएचडी एडमिशन की बात करें तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आप सेट का देखना पड़ेगा कि उस स्टेट में या वो यूनिवर्सिटी अलाउ करता है या नहीं करता। 99% अलाउ कर देता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लेकिन अगर हम सेट की बात करें तो वहां पर आपको जेआरएफ नहीं मिलता। ये स्टूडेंट जो सेट का एग्जाम होता है उसमें जेआरएफ नहीं होता है, वो यूजीसी नेट के लिए ही होता है। तो बस आप क्या कर सकते हो, आप मतलब कि किसी भी पीएचडी में आप एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो 2-3 चीज आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो गया है, फर्स्ट इज द लेक्चरर या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने का, या पीएचडी में एडमिशन करने के लिए हो सकते हो। आप रिसर्च एसोसिएट भी बन सकते हो या स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारी ना वैकेंसी निकलती है जहां पर एचपी अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है तो आप रिसर्च के फील्ड में जॉब कर सकते हो, जैसे रिसर्च एसोसिएट, साइंटिस्ट, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो जाता है। फिर आप पब्लिक सेक्टर जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी जितने हमारे पब्लिक सेक्टर पीएसयूज हैं इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें भी क्राइटेरिया देखना होता है, वैकेंसी आती है। तो एक तो ये होगा ना कि आपके पास रहेगा, अगर कभी भी आपको कोई भी ऐसी वैकेंसी आती है जहां पर एलिजिबल होगा तो आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मेरे पास है नहीं, है ना। तो पीएसयूज में भी अलाउ होता है, जिसकी क्राइटेरिया होती है सेट और यूजीसी नेट क्राइटेरिया होता है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सब पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी जितने भी सरकारी कंपनीज होती है इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, और उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट या सेट होता है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब दे सकते हो, जैसे कंटेंट डेवलपर हुआ, डेटा एनालिस्ट हो गया, कंसल्टेंट रिसर्च कंसल्टेंट हो गया, उन सब की भी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप या तो सेट या तो नेट क्वालिफाई होने चाहिए। तो आजकल ये स्टूडेंट
इजी नहीं हो गया है कि कोई भी मास्टर कर ले, कोई भी बैचलर कर ले और आ जाए। नो, वो लोग भी ढूंढते हैं कि आपका प्रॉपर 1-2 एग्जाम क्लियर होने चाहिए, चाहे आप पब्लिक में चले जाओ या प्राइवेट में चले जाओ, है ना। तो पब्लिक में भी आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए, और प्राइवेट में भी अब आसान काम नहीं है कि आप आराम से जॉब जाओ और आपको मिल जाएगा। आपने बैचलर किया है, आपने मास्टर किया, आपको जॉब मिल जाएगा। नो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो, लेट्स सपोज एसपी सेट करते हो, तो आपकी सीवी क्या हो जाएगा, हाई डिमांड हो जाएगी, मतलब उसका वेटेज इंक्रीज हो जाएगा आपकी रिज्यूम की, आपकी सीवी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ कंटेंट डेवलपर, मतलब जब आप इसकी पूरी सिलेबस कर दोगे तो आप अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होगा, आप कंटेंट डेवलपर की तरह काम कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हो, रिसर्च कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हो, और रिसर्चर बनने के लिए भी सेट और नेट क्वालिफाई होने चाहिए। फिर अगर फ्रीलांसर या ऑनलाइन एजुकेटर, अब इतने सारे आपको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वो अच्छा पे करते हैं, लेकिन उनकी भी क्राइटेरिया होती है कि आपका कोई ना कोई एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर आप बैचलर करके जाते हो, आप मास्टर करके जाते हो, और कोई यूजीसी नेट या सेट करके जा रहा है, तो जो करके जा रहा है उसको पहले अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी स्टूडेंट। ये सब एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी कर सकते हो और इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो जितने भी, चाहे वो मतलब कि ऑनलाइन ट्यूटर हो गया, यूट्यूब ट्यूटर हो गया, ब्लॉगर हो गए, ब्लॉगर मतलब कि अगर आपके पास नॉलेज है तो ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपकी आर्टिकल्स कोई पढ़ेगा तो उसकी आपको इनकम भी जनरेट होगी। और वो नॉलेज कब होगा, जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड। और अगर यूजीसी नेट और सेट की सिलेबस की बढ़े तो इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है, मतलब आपकी ना एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज डेवलप्ड हो जाती है। और ये याद रखना स्टूडेंट कि प्राइवेट जॉब भी अब कोई ना कोई आपको एग्जाम क्रैक होने चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज वो भी अब आपको नहीं, मतलब प्रेफरेंस देते ही नहीं है। आपको पता है ये कंपटीशन बहुत है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। बिजनेस खोलने के लिए भी, हायर करने के लिए भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना, वरना आपको यही नहीं पता चलेगा सामने वाला पढ़ा क्या रहा है। तो आप एक अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए। अगर नॉलेज होगा तभी आप किसी के एरर, अपने एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो, देख सकते हो कि वो पढ़ा कैसे रहा है ना। नहीं तो आपका बिजनेस क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो आपको अगर अपना भी बिजनेस करना है तो आपके पास बहुत सारे सफिशिएंट नॉलेज, एक्सपीरियंस होने चाहिए। और नॉलेज के लिए ना आपको ये जरूर करना है। तो अगर आप मास्टर में हो तो बहुत, जो मास्टर में होता है ना स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताऊं तो जब मैं मास्टर कर रही थी तो उस दौरान ही हमारे डिपार्टमेंट में ही इतना शोर था यूजीसी नेट जेआरएफ का कि हमें ये क्रैक करना है, हमें पीएचडी करना है, ये सारा। तो उस दौरान ही हमने कर लिया था। तो जो मास्टर कर रहे हैं ना स्टूडेंट, आपके पास तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। और जो भी है, जो वर्किंग है, बहुत सारी मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने वर्किंग होते हुए, मैं उसका इंटरव्यू लेके आऊंगी, तो वो वर्किंग होते हुए उसने क्रैक किया है और उसके पास एक सीवी हो गया, डिमांड हो गया है, वो कल को और चीजों में अप्लाई कर सकती है, या कोई भी है अप्लाई कर सकता है। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हो। तो ये सारे जो है स्टूडेंट आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो जाते हैं जब आप सेट को क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो होप आप सभी को अब समझ आया होगा कि क्या मायने है एचपी सेट का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था। तो ये मैंने आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यहीं पर मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाके बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।